बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और पिछली दफ़ा हमने डीमल्टीप्लेक्सर को देखा था और एग्जैक्टली यहाँ पे ख़त्म किया था। सो आज हम कुछ और मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। तो इसमें हमारे पास अब बूलियन फंक्शन को हम डिकोडर के साथ हमने बेसिकली डिकोडर कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ बूलियन फंक्शन विद एडिशन ऑफ वन और गेट, ये हमने देख लिया था। इन मल्टीप्लेक्सर अ फुल डिकोडर विथ और गेट इज प्रेजेंट ऑलरेडी, वो हम कर चुके हैं। द मेन टर्म आउट ऑफ द डिकोडर टू बी चोजन कैन बी कंट्रोल विद इनपुट लाइंस। हम क्या कर सकते हैं कि डिकोडर के साथ जो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, जो वो इनपुट लाइन के साथ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पीछे हमने डिकोडर के साथ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना सीखा था, आज हम देखते हैं कि इनपुट लाइंस के साथ कैसे हम डिकोडर को क्या कहते हैं कि सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरे पास अब ये एक फंक्शन है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ मैं। अब इस फंक्शन में ये तो खैर मिन टर्म्स है। अब इस फंक्शन में मेरे पास ये मिन टर्म्स का फंक्शन है। सो 0 0 1 के ऊपर मेरे पास 1 आ रहा है, इनपुट्स और आउटपुट्स लिख दी गई हैं बेसिकली। 0 1 1 पे आ रहा है, 1 0 1 पे और 1 1 0 पे मेरे पास 1, ये मेरे पास 1s आ रहे हैं, इसके पास इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिलेक्ट लाइन के थ्रू अपना इनको सेलेक्ट करना है कि एट अ टाइम एक ही आउटपुट मेरे पास आउटपुट पे एक ही मेरे पास फंक्शन जाए, या इनपुट के हिसाब से मेरे पास एट अ टाइम एक ही मिले मुझे। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइन लगा लेंगे हम। ठीक है, इसकी जो क्योंकि डिकोडर है 2x4 का डिकोडर, 2x4 का डिकोडर है, तो 4 इसकी आउटपुट्स होंगी। ठीक है, 4 इसकी आउटपुट हो जाएंगी। और अच्छा, मैंने अब इस तरह करना है कि इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ मैं इसको बना लेता हूँ। सो एक लाइन ऐसे खींची जाती है, एक लाइन को हम ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट लाइंस को लिखा जाता है, जो कि हमारे केस में सॉरी ए डैश और ए है। ये सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगी कि आगे किसने जाना है। सो और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे आई नॉट, सॉरी कैपिटल आई कर लेते हैं, I1 I2 I3। ठीक, अब इस तरीके से लिख लेते हैं। अब जो अंदर आपने लिखना है वो आप इस तरीके से 0 1 2 3, ठीक है, और ये 7 तक जाएगा। इसके सामने आप लिख देते हैं 4 5 6 7। ठीक, अच्छा, ये बेसिकली होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 0 और ये 0 0 बन जाएगा, 0 1 1। ठीक है, और ये 0 1 ये सॉरी ये 0 1 बन जाता है बेसिकली। फिर इधर 2 आ जाता है, इसी तरह इधर 3 आ जाता है, ये 2 है बेसिकली, तो 0 2 इज़ 2, 0 3 इज़ 3। ठीक है, इस तरह से ये 4 5 और 6 7 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। या आप इधर से देख लें कि ये 7 तक लेके गए हैं ना आप। ठीक है, ये 7 तक आप लेके गए। सो हम ये करेंगे इसमें कि ए जो है वो सिलेक्ट लाइन है। ऐसे ठहरो, इसको मैं ज़रा मिटा लूँ ताकि मज़ीद इसको मैं समझा सकूँ। भाई इसको भी मिटा लेते हैं।
कि ये हमने लिखी कैसे है। अच्छा जी, सो हमारे पास ए बी सी जो है वो इनपुट्स हैं, इससे हमने बनानी है। सो ए को मैंने सिलेक्ट लाइन बना लिया। आप देख रहे हैं कि 4 0 और 4 1 है। यहाँ पे मैं लाइन भी लगा लेता हूँ। अच्छा जी अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि मेरे पास 0 वाले 4 हैं। तो ये देखें मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट के 4 मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक, एक कॉम्प्लीमेंट के 4 मैंने यहाँ लिखे हैं। वो कौन से आते हैं, 0 1 2 और 3। सो उसको ऊपर वाली लाइन में लिख लिया। अब A1 वाले, ये देखें ये कॉम्प्लीमेंट था ना, इसमें सारा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये पूरा A कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास, ये सारा A। सो A वाले मैंने 4 5 6 7 नीचे लाइन में लिख लिया। ठीक, अब मैंने सिलेक्ट करना है कि कौन सा जाएगा। अब मैं ऊपर नीचे देखूंगा। अब फॉर एग्जांपल अब देखें 0 और 4 दोनों मेरे पास डिफाइन नहीं है फंक्शन में। डिफाइन कह रहा हूँ, 1 नहीं है फंक्शन में, ये 1 नहीं दे रहे। 0 में टर्म और 4 में टर्म मेरे पास 0 ही दे रही है। तो 0 और 4 जो है वो मेरे पास क्या दे रही है, 0 में टर्म 0 दे रही है। अच्छा जी, अब मेरे पास 1 और 5, 1 कहाँ है जी, दिस इज बेसिकली 1, दिस इज 5, ये दोनों 1 दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 आ जाएगा आपके पास, और गेट बेसिकली लगा ले, ये 1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा चलें, 1 आ जाएगा, और गेट नहीं लगा रहे, बहरहाल इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों 1 दे रहे हैं। अच्छा, अब आगे 2 और 6, 2 तो मुझे 0 दे रहा है, ठीक है, 6 मुझे 1 दे रहा है। सो 6 बेसिकली A के साथ है ना, नीचे 4 के साथ है, सो A के साथ, सो A आ जाएगा। A को आगे भेजेंगे, A भेजें ये 6 भेजें, एक ही बात है। मतलब बात मैं ये कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। सो इधर मैं लाइन लगा लेता हूँ। सो ये बेसिकली A की वो है, सॉरी ये A कॉम्प्लीमेंट है, ये उसकी डोमेन है और ये A की डोमेन है। अब हो क्या रहा है मेरे पास कि 2 और 6, तो 2 देखें ये तो 0 आ गया, अब 6 पे 1 है और ये A की डोमेन पे, मतलब A 1 है, A अगर 1 हो तो 6 सेलेक्ट हो जाएगा, A की वैल्यू 1 हो तो 6, सो A लिख लूँगा मैं यहाँ पे कि A को मैं अगर 1 करूँ तो 6 सेलेक्ट हो जाएगा, A के हिसाब से 6 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे 3 और 7 है, तो 7 तो है ही 0, तो 3 क्या है, 3 जो है वो 1 हो रहा है, और वो A कॉम्प्लीमेंट, जब A कॉम्प्लीमेंट हो तो 3 सेलेक्ट होता है। सो A कॉम्प्लीमेंट को, ये बेसिकली सिलेक्शन हो रही है नीचे, सिलेक्शन कि 0 जब मैं करूं तो ये 2 सिलेक्ट होंगे, ये 0 है, 1 करूं तो ये 2 सिलेक्ट होंगे, इनपुट पे 1 भेजूं, सेलेक्ट लाइन सिलेक्ट लाइन A हो तो 6 सेलेक्ट होगा, A कॉम्प्लीमेंट हो तो 3 सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से हम अपनी सिलेक्ट लाइंस को लिख सकते हैं। सिलेक्ट लाइंस को यहाँ पे इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या अपने फंक्शन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास सिलेक्ट लाइंस आ गई हैं नीचे 0 1 A और A कॉम्प्लीमेंट, अब इसी को मैं मार्क्स में लगा लूँगा। देखिए उसी को इनपुट बना लें अगर मैं, ठीक है, अब ये इनपुट आ जाएगी 0 1 A और A कॉम्प्लीमेंट, और BC जो है ज़ाहिर BC, तो BC को तो हमने जिक्र ही नहीं किया था पीछे, ये तो सिर्फ इनपुट्स को हमने वो किया ना, इनपुट्स को सिलेक्ट किया। तो BC साथ मेरे पास देखिए BC सेलेक्ट लाइंस आएंगी, 4x1 मार्क्स से मैं इसको अब इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास इनपुट्स मैंने उस तरीके से निकालनी जो पीछे मैंने तरीका देखा था, इस तरीके से इनपुट्स निकालनी मैंने, इसको सिलेक्ट लाइन बना लिया। अच्छा
जब आपने इनपुट्स को सिलेक्ट निकालनी है तो आपने ये दो कॉलम्स यूज़ करने हैं, ये और ये कॉलम। ठीक है, ये इसकी सिलेक्ट लाइंस है बीच में, ये इनका रोल है बीच में, ये सिलेक्ट लाइंस है। ये मैं खैर सिलेक्ट लाइंस पहले कह गया था, ये इनपुट्स हैं, तो ये इसकी सिलेक्ट लाइंस के हिसाब से ये आउटपुट आएगी। और इनपुट्स ये दूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास आउटपुट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब होगा क्या कि ये इनपुट्स जो मैंने निकाली थी इसको इधर लिख लेना है, और लिखना भी कैसे है कि i0 पे 0, i1 पे 1, i2 पे a, i3 पे a कॉम्प्लीमेंट। सो इसी तरीके से मेरे पास i0, i1, i2 और i3 आ जाएगा। bc को मैंने s0 और s1 कर दिया और एक इसकी आउटपुट ला जाएगी। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक बनाते हैं, इनपुट्स को लिखते हैं, bc को ऐसे ही लिख लेते हैं, ट्रुथ टेबल हमारे पास मौजूद होता है। ये फॉर श्योर होती हैं कि 2 बिट की कॉम्बिनेशन आएंगे और y को आप ऐसे लिख देंगे। जब भी जैसे ही आप इस मार्क्स में से इस तरह ये मार्क्स को ये इनपुट्स देंगे जो आप दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास फंक्शन के हिसाब से आउटपुट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, तो वो ये फंक्शन इस पे 1 देगा और जिन पे 1 है उन पे 1 देगा, बाकी 0 देगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर को किसी भी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और फंक्शन है मेरे पास, अब 1 2 4 5 इस पे डिफाइन है। सो ये बेसिकली इसी तरीके से किया गया है। ये खैर ये इसको अभी थोड़ा सा बॉदर ना करें कि ये जो भी लिखा है इसको फ़िलहाल काट देता हूँ मैं, ये क्योंकि टेबल पहले से बना है। तो अच्छा चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ये खैर टेबल के एनालिसिस से हमने निकाला कि पहले इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाया, जो चीज़ें इसमें 1 थी उनको 1s डाल दिया। ठीक है, और अब इसमें एक थोड़ा सा उसने ये किया जी कि पहले वाले 2 के लिए जो फंक्शन की आउटपुट है वो c के बराबर है। ठीक है, 0, c भी इधर 1 है, c इधर 0 है तो ये 0 है, 1 है तो 1 है। दूसरे वाले में f जो है वो c का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तीसरे में f1 आ रहा है, चौथे में f0 आ रहा है। सो ये आपकी अपनी मैनिपुलेशन है, कैसे आप करना चाहें। अब सेलेक्ट लाइंस को इसने c बना लिया, आप a भी बना सकते हो, b भी बना सकते हो, c भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसने बेसिकली c के हिसाब से सिलेक्ट लाइंस को बनाने की कोशिश की है। आमतौर पर जो पीछे हमने किया था कि a को अगर मैं सिलेक्ट लाइंस बना लूँ, a को जैसे हमने देखा था तो उसमें पहले 4 जो है वो 0 होते हैं, फिर 1 होते हैं। तो a से भी आप a को सिलेक्ट लाइन लेके बड़े आराम से आप पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन चलें किसी दूसरे वेरिएबल को अगर आपने बनाना है सिलेक्ट लाइन, तो उसका तरीका ये है कि उस वेरिएबल को देख लें कि उसका रिलेशन क्या बनता है उसके साथ, फंक्शन के साथ। ठीक, फंक्शन के साथ क्या रिलेशन बनता है, तो वो आप सी में से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये अगर मैं बी को बनाना चाहूँ तो देखें आपके पास ये 0 आ गया, सो बी 1, सो बी कुछ ऐसा सच फिट नहीं आ रहा। बहरहाल चलें किसी फंक्शन में हो सकता है बी इस तरीके से फिट आ जाए, तो हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देख लेते हैं। अच्छा, अब सी को मैंने सिलेक्ट लाइन बनाया। ठीक है, इसमें हम सी को सी और सी कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक, सी और सी कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से, सी को हमने सिलेक्ट लाइन बनाया तो सी और सी कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। अगर इसको बी को बनाएंगे तो बी को भी चलो देख लेंगे। देखें यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है और बी है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है और फिर बी है। सो बी और बी कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से भी हम बना सकते हैं। फिलहाल हम सी और सी कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। अच्छा, सो उसी तरीके से सी सी कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा, आई नॉट 1 2 और 3 इस जगह पे आ जाएंगे, 4 हैं क्योंकि। अच्छा, अब जब हम ए को जब ले रहे थे, ठीक है, उसको जब हम ले रहे थे तो ऊपर हमने जो 0 किए थे, 4 0 और 4 1 किए थे, तो उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था। वो इस तरह था
कि ए कॉम्प्लीमेंट जब होता था, ये ए कॉम्प्लीमेंट होता था तो ये 4 आ जाते थे हमारे पास। तो ए कॉम्प्लीमेंट के सामने मैंने 4 लिख दिए थे, 0 1 2 और 3 लिख दिए थे, ठीक है ना। और फिर अगले ए जब होता था तो फिर अगले 4, तो 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया था, 7 ये लिख लिया था। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि सी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सी में भी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, कभी अनकॉम्प्लीमेंट, कभी कॉम्प्लीमेंट कभी अनकॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, और अब ये भी देख लें, तो इसमें जिस तरह उसमें हर कॉलम में हम दो में डिवाइड दो इक्वल कॉलम में डिवाइड हो रहा है, इसमें हर टर्म के बाद सी की वैल्यू चेंज हो रही है। उसमें हमने एक इन 4 के बाद एक लाइन लगाई थी ना, इसमें हर वैल्यू के बाद एक लाइन लगाएंगे हम। अब होगा क्या जी, अब जब सी कॉम्प्लीमेंट होता है तो 0 आता है मेरे पास, ठीक है। उधर देखें, जब पीछे वाले में क्या था, जब ए कॉम्प्लीमेंट होता था तो 0 1 2 3 आते थे, उसके सामने हमने लिख दिए थे। अब इसमें जब सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0 होगा हमारे पास, तो सी कॉम्प्लीमेंट के सामने 0 लिख दिया। जब सी 1 होगा तो ये सारा 1 होगा, फर्स्ट मिड टर्म आएगी, मिन टर्म आएगी, ठीक है। इसके सामने अगर मैं मिन टर्म्स भी लिख दूँ तो ज़्यादा मेरे हिसाब से M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M7, ठीक, ये मिन टर्म्स है इसके साथ, ठीक। अब मेरे पास जब सी कॉम्प्लीमेंट होता है तो मिड टर्म 0 आती है, सो इधर 0 लिख लेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट होता है, सी जब अनकॉम्प्लीमेंट होता है तो मिड टर्म 1 आती है, सो इधर अनकॉम्प्लीमेंट के सामने 1 लिख देंगे। इस तरह जब सी कॉम्प्लीमेंट दोबारा होता है तो M2 आता है, तो 2 को इधर लिख लेंगे, और जब 3 होता है तो 3 को इधर लिख लेंगे। इस तरह से 4 5 6 और 7। उसमें हम ये कर रहे थे कि जब ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसके साथ ये, उसके सामने ये 4 लिख ली थी हमने, ठीक है, और जब 1 होता है उसके सामने ये 4 लिख ली थी। अब इसमें ये चीज़ नहीं है, अब इसमें हम ये करेंगे कि अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से देखेंगे कि मिड टर्म कौन सी आ रही, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट के सामने हम उसकी मिड टर्म्स लिखते जाएंगे। एग्जैक्टली इस तरह से हम करेंगे। बी को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हम कर लेंगे उसी तरीके से, फिर देख लेंगे कि किधर किधर 1 आ रहा है। 1 को हम अलग से हाईलाइट कर लेंगे, इसको मैं मिटा लेता हूँ। 1 जिधर जिधर आ रहा है उसको हाईलाइट कर लेंगे। ये 1 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, इस मिन टर्म पे 1 आ रहा है। मिन टर्म्स मैंने मिटा दिए, मिन टर्म्स आप साथ लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, ये ज़रा थोड़ा सा, अच्छा जी, इस पे मिन टर्म आ रही हैं, ठीक, ये जी मिन टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। सो जिधर जिधर मिन टर्म्स हैं उनको हमने सर्कल कर देना है, जैसे पीछे हमने सर्कल किया था, ठीक, सर्कल कर दिया। अब बात उसी तरीके से है कि मेरे पास सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, ठीक है, और सी 1 है। सो 1 के ऊपर देखें, सी कॉम्प्लीमेंट 0 है, सी बेसिकली सी है इसमें, तो ये फर्स्ट मिन टर्म आती है, तो ये इसमें सी आ जाएगा, ठीक है ना। सी कॉम्प्लीमेंट 0, इसमें सी आ जाएगा मेरे पास, और इसमें सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये बेसिकली 2 के ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, तो सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे को, बस ये साथ लिखा हुआ है इन्होंने, ये सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसमें दोनों डिफाइन है, चौथा और पांचवा दोनों डिफाइन है, 1 1 है, सो इसमें 1 आ जाएगा। इसमें कोई डिफाइन नहीं है तो 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मज़ीद अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूँ तो जिसमें दोनों डिफाइन होते हैं उधर 1 आता है,
जिसमें से सी डिफाइन हो सिर्फ और ये डिफाइन ना हो तो सी आ जाता है, और सी कॉम्प्लीमेंट डिफाइन हो, सी ना डिफाइन हो तो सी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। सो ये इसके इनपुट्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट बन जाएंगे। और उसी तरीके से अच्छा, इसको एक भी आप ये जो पीछे है ना सी और सी कॉम्प्लीमेंट, तो सो आप इसको एक भी इनपुट ले सकते हैं। पीछे हमने इस तरीके से ली थी ना ए और ए कॉम्प्लीमेंट, सो आप इसको ए ही लेके तो इधर नॉट गेट लगा के कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। सो एक भी इनपुट ले सकते हैं आप। सो इधर ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही इनपुट आप इधर ले सकते हैं। ए बी जो है वो इसमें सिलेक्ट लाइंस हैं आपके पास। सो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ये तो खैर आगे एक चीज़ और है, बी को अगर हम बी को सिलेक्ट लाइन बनाएं तो वो कैसे होगा, ये ज़रा देख लेते हैं। तो जब बी को सिलेक्ट लाइन बनाएंगे तो उसमें हम ज़रा बी के कॉलम को हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देख लें, ये बी का कॉलम हमने हाईलाइट कर लिया। अब आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में दो दो आपके पास वैल्यूज़ बी कॉम्प्लीमेंट में आ रही हैं, मिन टर्म्स आई मीन टू से, फिर दो अनकॉम्प्लीमेंट, फिर दो कॉम्प्लीमेंट में, फिर दो अनकॉम्प्लीमेंट में। सो इसको अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, इधर बना लेते हैं। सो इसी तरीके से ये आपके पास दो लाइनें आ गई। यहाँ पे मैं I0 I1 I2 I3 लिख लेता हूँ। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट बी, सो बी कॉम्प्लीमेंट बी आ गया आपके पास। ठीक, अब हमारे पास हमने इसके अंदर लिखना होता है 1 2 3 को लिखना होता है। अब ये ज़रा देखें, जब बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या आएगा 0 और 1, तो सो बी कॉम्प्लीमेंट के सामने 0 और 1। ठीक, जब मेरे पास बी होगा तो 2 3, तो मिन टर्म 2 3, सो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। सो 2 और 3, ठीक है, और फिर ऊपर क्या चला जाएगा, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो 4 5, सो सॉरी ये ऊपर जाएगा 4 और 5, सो इधर 4, ठीक, और यहाँ 5 भी है, ज़रा 2 रहे, और 6 7 नीचे आ जाएगा। सो 6 और 7, 6 और 7 यहाँ आ जाएगा। अब जो जो डिफाइन है उनको हम इनसर्कल करते होते हैं। सो इसके नीचे भी मैं लाइन लगा लेता हूँ। जो जो डिफाइन है उसको हम इनसर्कल करते होते हैं और इनपुट्स निकाल लेते होते हैं। सो इनसर्कल कौन सा जी, 1 2 4 5, सो 1 2 4 और 5, 4 और ये 5 आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहला बी आ जाएगा, बाकी तीनों बी के कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। सो पहला बी आ जाएगा, ये भी बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये भी बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। एन मुमकिन है आ सकता है आप इसमें ये चीज़ हो गई। सो बी और बी का कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें एक सिंपल सा आप इसी तरह से 4 क्रॉस 1 के जरिए बना लेते हैं। 4 क्रॉस 1 का एक मक्स बना लेंगे। ठीक, इसमें आप लिख लेंगे जी 4 क्रॉस 1 है ये, और इसकी एक आउटपुट हो जाएगी, दो इसकी सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी जो कि होंगी ए और सी। सो ए और सी इसकी सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी।
इधर ही लिख लेते हैं जी, थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं। ए और सी इसकी सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी, और इसकी इनपुट कैसे हो जाएगी? इनपुट पे सिंपल आप बी दे दें इधर, ठीक है, सिंपल आप बी दे दें। सिंपल बी दे दें आप, ठीक, ऐसे कर लेता हूँ मैं। और इस बी को फिर आपने, वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में जा रहा है, बाकी कॉम्प्लीमेंट होके जा रहा है। सो इसको यहाँ ये लगा लेते हैं। सो आई नॉट के साथ चलें, दिस इज़ आई नॉट बेसिकली। आई नॉट के साथ क्या जा रहा है जी? ज़ीरो हो रहा है। बाकी इधर एक वो लगा सकते हैं, इधर एक नॉट गेट लगा लें। इसका बबल मैं कैसे बनाऊं? बहरहाल लाइन से तो नहीं बनता, बहरहाल इसके साथ एक बबल भी है एक, ठीक। तो इसको इसमें से गुजार लें थोड़ा सा, बाकी आप समझिए। तो बाकी जितनी भी आउटपुट्स हैं उनको आई 2 से लेकर 1 से लेकर 4 तक वो इसमें से आ जाएंगी। तो ये मेरे पास बी को सिलेक्ट लाइन लेके हम इस तरीके से बना सकते हैं। सो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें, आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें। अब आगे ये है कि चार इनपुट का जो फंक्शन है उसको हम मल्टीप्लेक्सर से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली तीन इनपुट के फंक्शन के लिए हमें जो है ना वो 4x1 का मक्स चाहिए था। अब ये 4 इनपुट्स हैं, तो इसका 4 मतलब इसमें वेरिएबल डिफाइन है, तो इसके लिए जो है वो 8x1 का मक्स चाहिए होगा हमें लाजमी, ठीक है। पिछला वाला मेरे पास जो पीछे अगर मैं जाऊँ तो पिछले वाले में तीन का वो फंक्शन था ना, ये वाला ज़रा बेहतर है, 3 का फंक्शन था, तो उसके लिए 4x1, क्योंकि उसके 3 के लिए मैक्सिमम जो है वो ये एक अगर सेलेक्ट लाइन बनाता हूँ तो बाकी देखें, एक को अगर सेलेक्ट लाइन बनाता हूँ तो पीछे कितने बच जाते हैं? दो के कॉम्बिनेशन ही बच जाते हैं। तो अगर एक को सेलेक्ट लाइन बनाया जाए तो टोटल ये कितने हैं जी? 7 हैं, टोटल 7 हैं, ठीक है। टोटल मतलब 8 है, ठीक है, टोटल 8 है। और 8 को अगर ऊपर नीचे इनपुट्स बनाए जाएं तो 4 इनपुट्स फाइनल आती हैं, तो इसका मतलब है 4x1 का मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए। अब 4 इनपुट्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए 8 का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 16 बनती हैं और ऊपर नीचे रख के 8 मेरे पास आती हैं। सो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर। बाकी चीज़ें उसी तरीके से हैं। ए को मैं सेलेक्ट लाइन बनाऊंगा, सो उसी तरीके से जैसे पीछे हमने किया था कि इसमें अब ये जो होगा ना, ये चला जाएगा 15 तक, ये नीचे 15 तक चला जाएगा। अब ये जब 15 तक जाएगा तो यहाँ पे 8, ये 7 तक सिफर आएंगे, फिर 7 आगे 15 तक 1 आएंगे, फिर इसी तरीके से ये आएंगे। सो ए को सिलेक्ट लाइन जब मैं बनाऊंगा तो क्या होगा जी? 0 से लेके 7 तक मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट के साथ आएंगे, और ए जो है 8 से 15 तक के साथ आएंगे। फिर वही मार्क कर लेंगे हम कौन सा मौजूद है कौन सा मौजूद नहीं है, और इनपुट निकालने का वही तरीका है। दोनों मौजूद हैं तो 1, दोनों मौजूद नहीं है तो 0, कोई एक मौजूद है तो वो नीचे लिख लेंगे। तो सिंपल है। और उसके बाद ब्लॉक बनाकर, ज़रा ए को सिलेक्ट किया था तो बाकी 3, ए को इनपुट सेलेक्ट किया था तो बाकी 3 क्या हो जाएंगी? सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। और ए को फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 और 0 के साथ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉमन इनपुट्स भी ले सकते हैं, अलग-अलग भी ले सकते हैं। सो इसी तरीके से हम 4 वेरिएबल को भी हम मार्क्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।